हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज कर रहे हैं जो बीएड का हम लोग सब्जेक्ट कर रहे थे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। उससे रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आई थिंक माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, सो बेयर विद मी। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा आज का। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। आई थिंक अब यस आ गया। चलो ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेंडर स्टीरियोटाइप। हम ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, अब हम एमसीक्यूज के थ्रू इसको समझेंगे क्या होता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, हमें फर्स्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्या जेंडर स्टीरियोटाइप हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है हमेशा, कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव, दोनों हो सकता है, मे बी पॉजिटिव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा, इसको पॉज करिए और देखिए, तो इसका आंसर होगा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में होते हैं, रूढ़िवादी सोच आपके दिमाग के अंदर होती है। आपके दिमाग के अंदर होता है कि जो मेल है उनका काम अर्निंग का है और फीमेल का नर्सिंग का है, तो वो आपके दिमाग में है। तो ये क्या हो सकते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे जब आप किसी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फीमेल को पढ़ाना चाहिए, तो आप उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आप क्या है? स्टीरियोटाइप है ना। और वहीं से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन भी आप शुरू कर देते हैं कि वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। समझ गए? तो जेंडर स्टीरियोटाइप कम्स अंडर विच डोमेन। सेकंड क्वेश्चन है कि जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे कौन से डोमेन में आता है। आप सबने पढ़ा होगा कि एक अफेक्टिव डोमेन होता है, एक कॉग्निटिव होता है, एक बिहेवियरल होता है ना। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि हमारा दिमाग का हिस्सा, जो हमारा मेंटल प्रोसेस है उसका हिस्सा है ये। या फिर अफेक्टिव, तो इसका आंसर कॉग्निटिव है कि हमारे मेंटल प्रोसेस का हिस्सा है ये। अफेक्टिव यानी कि इमोशनल, और बिहेवियरल यानी कि जब आप अपनी रूढ़िवादी सोच को अपनी लाइफ के अंदर आप उसे जब एप्लीकेशन करना शुरू कर दें, आप भेदभाव जब करना शुरू कर देते हैं, तो वो बिहेवियरल डोमेन आ जाता है। और जब तक आप सोच रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन में होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड आत्मीय सभा इन 1815। तो आत्मीय सभा जो है वो 1815 में किसने फाउंड की थी? हम सबको पता है कि राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द स्ट्रॉन्ग। इससे पहले हम देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज से रिलेटेड थे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन से थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के फादर जो थे वो भी राजा राम मोहन रॉय के उससे जो ब्रह्मो समाज था उससे जो है रिलेटेड थे। ठीक है, हु वॉज द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स फॉर एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को एडवोकेट किसने किया एबॉलिशन के लिए? तो यस, राजा राम मोहन रॉय। इनकी वजह से ही एक रेगुलेशन आई थी। देन केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय। इनका बहुत बड़ा रोल रहा एबॉलिशन ऑफ सती में ब्रिटिश टाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज वन सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। अपने जेंडर के बारे में पता होना, क्या कहते हैं उसे? सेक्स नहीं, ये तो एक डिफ्रेंसिएशन है कि बॉय है या गर्ल है। या फिर जेंडर आइडेंटिटी, या जेंडर या ट्रांसजेंडर। तो इसका आंसर होगा जेंडर आइडेंटिटी। अपने जेंडर के बारे में पता होना इज नोन एज व्हाट? जेंडर आइडेंटिटी। आपको ये पता है कि मेरा जेंडर क्या है। ठीक है, देन विच वन इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर्मल एजेंसी, समाजीकरण की एक फॉर्मल एजेंसी क्या है? स्कूल, फैमिली, पीयर, नेबरहुड। तो स्कूल, स्कूल ही तो है। फॉर्मली के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फॉर्मल एजेंसी पूछे। इनफॉर्मल अगर मैं पूछती तो फैमिली होता, पीयर होता, नेबरहुड होता। लेकिन हम पूछ रहे हैं फॉर्मल। फॉर्मली आपका सोशलाइजेशन वहीं पर होता है, स्कूल में। आप पीयर ग्रुप को देखते हैं, आप सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा एन अम्ब्रेला टर्म फॉर दोज हुज जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट मैच द सेक्स बिटवीन दे वर असाइंड एट बर्थ। तो ये कह रहा है कि वो ऐसी टर्म जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं करती, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर होता है उनको जो जेंडर आइडेंटिटी दी गई है उसमें उसके हिसाब से जब वो उसे नहीं मानते तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। आई थिंक माई बैटरी इज गोइंग डाउन। ओके, सो चूज द राइट स्टेटमेंट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनेट होता है, एक्वायर्ड होता है,
एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी होता है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रिंसिक होता है लेकिन सोसाइटी से नहीं मिलता, या फिर इंट्रिंसिक नहीं होता सोसाइटी से मिलता है, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनेट नहीं होता और नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में गलती कर दी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनेट नहीं होता, और यहाँ पे जो ये आपका नॉट है ये हटेगा। तो यस, ये रहा इसका आंसर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट इंट्रिंसिक एंड एक्वायर्ड थ्रू द सोसाइटी, सही है। तो सी इसका आंसर होगा, है ना, कि ये इंटरनली नहीं होता, आपको सोसाइटी सिखाती है डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी से मतलब क्या होता है? तो जेंडर कंसिस्टेंसी से मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल सेक्स जो है परमानेंट है और इट कैन नॉट बी चेंज। जब आप ये मान लें कि जो मेरी बायोलॉजिकल सेक्स है ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, उसे ही जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी स्टैब्लिश्ड इन चिल्ड्रन। जेंडर आइडेंटिटी कौन सी एज पे स्टैब्लिश हो जाती है? तो 2 इयर्स होता है वैसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 to 3 इयर्स होगा। देन रोल ऑफ टीचर टू परफॉर्म जेंडर इक्वालिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम। तो टीचर का जो रोल होता है जेंडर इक्वालिटी परफॉर्म करने का, वो हम कैसे देख सकते हैं कि जब वो कोई सेपरेशन ना करे क्लास में विद रिस्पेक्ट टू सीटिंग अरेंजमेंट। अगर वो सीटिंग अरेंजमेंट सेपरेट कर रहा है तो डेफिनेटली जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है ना। देन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर दिया? आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद। आर्टिकल 14 to 18 किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड। रिजर्वेशन जो है हमारे इंडिया में वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 16 के अंदर आता है, 16(4). ओके, देन दयानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था आर्य समाज कहाँ पे? बॉम्बे में 1885 में। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चंस थे और हमने बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए, और भी जो हम वीडियोस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वो लेकर आएंगे। 3rd सेमेस्टर का ये सिलेबस हमारा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।